पीटीआई का मतलब चूंकि इमरान खान है और इमरान खान का मतलब ही पीटीआई है, लिहाजा बाकी सारी बातें एक तरफ रख के ये देखिएगा कि खान क्या चाहता है, और थोड़ी देर बाद ये भी आपको पता चल जाएगा कि सुहेल अफरीदी साहब जो बातें कर रहे हैं कि वो जो कहेंगे खान की बात सुनेंगे, उसका कितनी देर में पोल खुलता है। ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी की आप बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में कुछ अजीब सी सूरत हाल है। समझ नहीं आती कि ये बंदे जो बोल रहे हैं ये असल में किस जमात के हैं। इतनी तेज़ी से बदलते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो मुझे याद आया कि जापान का कुछ ये मामला ऐसा है, दुनिया भर में 2-3 ही ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे कि समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए कि जापान के वज़ीर आज़म कौन हैं, तो शायद आपके दिमाग में नाम ना आए, क्योंकि वहाँ पे इतनी तेज़ी से बदलते हैं। अब ये कि ये फवाद चौधरी साहब, ये यानी ये जो इमरान इस्माइल साहब हैं, ये तो यानी जानेंगे कि ये लोग जो है क्या चाहते हैं असल में, और इनको किसने ये फील्ड किया है, किसने इनको कहा है कि अच्छा जी मैदान में आ जाइए। और सबसे बढ़ के ये कि चूँकि हमारे पास शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज स्टूडियो में मौजूद हैं, ये कल उस मीटिंग में मौजूद थे, तो इनसे अंदर की कोई ख़बर पूछते हैं कि असल में बताइएगा कि कौन है। मिसाल के तौर पे उसमें हमने देखा कि यानी वो जो मरवत साहब हैं, जो खान के जेल जाने के बाद से इतने मुतहर्रिक हुए और उसके बाद उनको निकाल दिया गया और अब वो इधर पाए जाते हैं। इसी तरह से जब आप देखते हैं तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब अवाम पाकिस्तान वो यानी पार्टी का जिक्र किया, तो उसमें भी हमें पता लगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उसके साथ खोखर साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, और थोड़ी देर बाद पता लगा कि खोखर साहब कहीं और चले गए हैं और शायद वो यहाँ भी मौजूद हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कुछ समझ नहीं आ रही, ना सिर्फ मुझे और तमाम वो लोग जो कि गौर से देख रहे हैं सियासी हालात को, बल्कि जो आपके हैं ना, यानी अब्बासी साहब, जो आपके ये यानी कारकुनान समझ लीजिए, किरदार समझ लीजिए, जो स्टेज पे हैं, पीटीआई की कुछ पता नहीं है। और आखिरी बात इस वक्त ये करूंगा कि पीटीआई का मतलब चूंकि इमरान खान है और इमरान खान का मतलब ही पीटीआई है, लिहाजा बाकी सारी बातें एक तरफ रख के ये देखिएगा कि खान क्या चाहता है, और थोड़ी देर बाद ये भी आपको पता चल जाएगा कि सुहेल अफरीदी साहब जो बातें कर रहे हैं कि वो जो कहेंगे खान की बात सुनेंगे, उसका कितनी देर में पोल खुलता है। देखिए, ये नेशनल डायलॉग कमेटी, हमें तो एक दावत आई थी कि ये हम मिल रहे हैं एक बातचीत करने के लिए कि मुल्क के हालात क्या हैं, कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, तो हम उसमें शामिल हुए। दीगर लोग इसी तरह आए थे। जो जमातें नहीं आई उनका फ़ैसला है कि, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई भी ऐसी एफ़र्ट होती है कि मुल्क के अंदर जो डायलॉग क्रिएट करने के लिए, या मुल्क में आज जो निफाक है इसको दूर करने के लिए, या जो सियासत में इंतशार है इसको ख़त्म करने के लिए, ये एक कोशिश हमेशा बेहतर होती है। मुझे तवक्को नहीं थी कि इसमें PMLN और पीपल्स पार्टी शामिल होंगे, क्योंकि वो तो इक़्तिदार में हैं। PTI के कुछ लोग वहाँ पर आए, कुछ नहीं थे। बहरहाल ये उनका फ़ैसला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी एफ़र्ट जो भी की जाए वो अच्छी होती है। ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हम हर कोशिश को शक और शुबे की निगाह से देखते हैं और ये तसव्वुर किया जाता है कि इसमें किसी का मुफाद है और इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है। तो कम से कम मैं आपको अपनी तरफ से बता सकता हूँ कि हमारा कोई ताल्लुक ना इस्टेब्लिशमेंट के मामले से है, ना हम किसी के कहने पर इन मामलात में शामिल होते हैं। हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्रोग्राम में भी शामिल होते हैं। जहाँ पर मुल्क की बात की जाए, मुल्क के मसाइल, उनके हल की बात की जाए, उसमें शामिल होना मेरा ख्याल है कि हर सियासतदान की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, एक जो तजवीज़ आ रही है अब्बासी साहब कि कोट लखपत वालों को रिहा किया जाए, तो दे हैव एबिलिटी कि वो जो अडयाला में बैठा शख्स है उसको कन्विंस कर पाएंगे। एक जवाब तो ये दिया जा रहा है नेशनल डायलॉग कमेटी के जो माहिदीन है उनकी तरफ से। दूसरा ये भी डिस्कशन में हुआ कि कोट लखपत आपको लेके जाएंगे, आपकी मुलाकात करवा देंगे ताकि एक इम्प्रेशन भी थोड़ा इसका बेहतर हो सके। तो क्या आप अगर कोट लखपत जाके वहाँ पे जो कैद लोग हैं PTI के, उनसे मिलने का आपको मौका मिलता है तो आप जाएंगे? देखिए, मैं जो भी कैदी है, सियासी कैदी है, मैं उसको बिल्कुल मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे मिलने का मकसद कोई नहीं है। उनको सज़ा दी गई है, वो सज़ाएँ जो सियासी लोगों को दी जाती हैं वो हमेशा साबित होती हैं कि ये गलत थी, और मौके की मुनासबत से हालात के मुताबिक उनको सज़ा दी गई है।
भुट्टो साहब जब से आए हैं उस दिन से लेकर आज तक यही कैफियत है। तो बिल्कुल मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ अगर वो मिलना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल है उससे कोई मुल्क के मामलात का कम से कम हल नहीं निकलेगा। जो मुल्क के मामलात हैं वो PTI की क़यादत जो है वो इमरान खान साहब हैं और वो अडियाला जेल में, मैंने कल वहाँ पर प्रोग्राम में भी कहा था कि मुझे आप कोट लखपत लेके जाना चाहते हैं, तो उसका मकसद मुझे समझ नहीं आता। अगर आपने बातचीत करनी है तो इमरान खान साहब से करनी पड़ेगी, वही फैसला कर सकते हैं कि क्या मौक़िफ़ PTI अपनाएगी। सवाल बिल्कुल गोल कर गए हैं। आपने पूछा था इसमें हुआ क्या नेशनल डायलॉग कमेटी में, तो मैं वो सवाल दोहराता हूँ और उसके साथ उनसे ये भी पूछता हूँ कि जब ये बात की जाती है कि जब तक 5 बड़े इकट्ठे होकर नहीं बैठेंगे, जो कि राना सनाउल्लाह साहब का पिछले कुछ दिनों के हमें उनकी तजवीज़ आई, उसमें मुझे याद आया कि असल में ये जो मशवरा है ये उसी शख्स का है जो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे स्टूडियो में बैठा है। को कम से कम 2-3 मरतबा शायद खाकान अब्बासी साहब ये कह चुके हैं कि जब तक ये बड़े नहीं बैठेंगे तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब ये कि ये बेल मुंडे कैसी चढ़ती है ये हम यानी अब्बासी साहब से पूछ लेते हैं और पहले वो जवाब दें हमें कि नेशनल डायलॉग कमेटी में हुआ क्या, और उसके बाद ये कहें कि जब इन्होंने तजवीज़ किया था कि 5 बड़े जब तक नहीं बैठेंगे उसमें यानी वही 5 तकरीबन वो हैं, तो उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी, ये बेल मुंडे नहीं चढ़ेगी। अब इनका क्या ख्याल है इस वक्त? देखिए, कल जो कुछ नेशनल डायलॉग कमेटी, मैं पहले जिक्र कर दूं कि जब ये हम वहाँ पहुँचे और कम से कम मीटिंग के आखिर तक मुझे ये इल्म नहीं था कि इस डायलॉग कमेटी में शामिल कौन लोग हैं। तो वो मीटिंग के बाद पता चला कि फवाद चौधरी साहब हैं और महमूद मौलवी साहब हैं और इमरान इस्माइल साहब हैं और साथ उनके शहजाद वसीम साहब भी वो वहाँ पर मेज़बान थे। तो जो कुछ वहाँ पर हुआ सब रिकॉर्डेड है, उसमें कोई दो राय तो है नहीं कि वहाँ पर क्या बात हुई या नहीं हुई। तो ज़ेरो सतह वहाँ पर कोई बात नहीं थी, जो कुछ है बड़ी खुलकर लोगों ने बातें की। मुझे भी मौका मिला, मैंने भी 4-5 मिनट बात की। तो जो ये बात है कि ये सब लोग मिलकर बैठे, मैं तो पिछले 2 साल से ये कह रहा हूँ ऐसे ही कि जब तक इस मुल्क के अंदर सियासतदान, फौज, जुडिशरी और आपके जो बिजनेसमैन हैं इनको बिठाना पड़ेगा कि किस तरह मुल्क के मामला, हम कैसे क्या चाहते हैं, मुल्क के अंदर क्या तब्दीलियाँ चाहते हैं, किस तरह मुल्क के मामलात को बेहतर कर सकते हैं। ये आज पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एक बात बिल्कुल अयां होनी चाहिए जो शायद हम उसकी बात नहीं करते कि आज इस मुल्क की जो तमाम लोग जो इक़्तिदार में हैं वो सब नाकाम हो चुके हैं। आप 2018 के बाद देख लें, हर सियासी जमात इक़्तिदार में रही है और साथ ये भी कहा गया कि ये जो है ये हाइब्रिड गवर्नमेंट्स हैं, यानी फ़ौज भी इक़्तिदार का हिस्सा है। तो फिर भी अगर इस 7 साल के अरसे में पाकिस्तान के हालात दुरुस्त नहीं हुए तो ये बहुत बड़ी नाकामी है।